मम्मी हमेशा बॉय पेन से बात करती थी ना, तुम्हारे वो गलती थी ना, तुम्हारे मुझे पता होगा, पता है रात के भी बॉय पेन से बात करती थी और ताल बड़े और मैं तोता लेता था और पापा भी तोते लेते थे। तब बात के उस दिन मैं इधर आया था, तब बात के उधर गया था, तब बात के पापा के हाथ में ऐसे तोता लगी थी और पेन में ऐसे चाकू मारा मम्मी ने और ऐसे कपड़ा पापा ने और मैं नंगे पैर पापा के साथ पुलिस स्टेशन गया और पुलिस स्टेशन के बाद पुलिस मुझे उधर अपने घर पे ले गई। तब बात के मम्मी को उठाया, तब बात के चले गए उधर पुलिस स्टेशन। तब बात के बाबा भी आ गए थे। तब बात के उसके आगे पापा को चाकू लगी थी। तब बात के उस दिन हॉस्पिटल में लेटे हुए थे। तब बात के उस दिन खून निकल रहा था और बहुत दौड़ते। तब बात के उस दिन बाद पापा लेटे हुए थे और एक गोल गोल था ना, वो ऊपर आने की तो चला था और ऐसे ही मम्मा को आँखी दिखा थे बट तब बात के थोड़ा पाने वाला था। तब बात के पापा मर गए। तब बात के है ना मम्मा, पापा मर गए थे। तब बात के दोस्तों ये एक माँ अय्याशी कर रही थी, शायरी कर रही थी, चैटिंग कर रही थी, अपने खसम से 2-2 बजे रात को बात करती थी। और बेटा ये जान चुका था, बेटे की महज 5.5 साल की उम्र थी, लेकिन बेटा को पता चल जाता था कि मम्मी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हैं। जैसे ही बेटे को पता चल जाता था, बेटे के आँखों से मतलब नींद उड़ जाती थी। पापा दिन भर मेहनत करता था, ब्रोकरी का काम करता था, पापा सो जाता था। पापा को नहीं पता था कि जिससे मैंने लव किया है और लव अब किसी और नदी का धारा बना हुआ है, किसी और के बाहों में सोना चाहता है, किसी और के बाहों का इशारा चाहता है, किसी और के बाहों में सुकून चाहता है। मेरी बाहों में अभी नागफनी के कांटे चुभ गए हैं। दोस्तों बेटा सब कुछ जानता हुआ चुपचाप सुनता था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि बेटे ने अपने पापा से कह दिया कि पापा मम्मी अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हैं, आप चल के देखिए। पापा जाता है, फ़ोन छीनता है, नंबर लेता है, उस बंदे से बात करता है। वो बंदा कहता बिल्कुल मैं प्यार करता हूँ निहारिका को, मैं निहारिका को नहीं छोड़ सकता, तुम लोगों को सरेंडर करना पड़ेगा, तुम लोगों को सरेंडर करना पड़ेगा, तुम लोग हमारे प्यार के बीच में रोड़ा बनोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम लोगों को घातक निशाना बना करके हम ख़त्म भी कर सकते हैं, तुम लोगों को अपनी जान माल का खतरा हमसे हो सकता है। दोस्तों बताया जाता कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र में हुए मनीष गुप्ता हत्याकांड, जिनकी शादी के 9 साल हो चुके थे, खुलासा उनके 6 वर्ष के बेटे ने रियांश ने किया। बेटे ने बताया कि उसकी मां निहारिका है, अक्सर प्रेमी से लगी रहती हैं, जब भी दादा दादी कोई बात करते झिड़क देती हैं। 5 जून को इसी बात पर हुए विवाद में निहारिका ने बताया पति मनीष को बेटे ने बताया पति मनीष को चाकू मार देती हैं। फ़ोन पे उस साइड में व्हाट्सएप पे वो निहारिका का बॉयफ्रेंड था, जो कि जम्मू का रहने वाला है, ऑनलाइन से मिला था और वो वहाँ से कहता है कि चक्कू मार इसको ख़त्म कर, ये रोड़ा है। दोस्तों आप समझने वाली बात है कि एक व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ बंदा, 1 साल से प्यार करता हुआ बंदा, जम्मू में रहता हुआ बंदा, पता नहीं पाकिस्तानी है कि बांग्लादेशी है कि मुसलमानी है, सूत्रों से तो कुछ ही नहीं पता चला, लेकिन जम्मू से यहाँ पे कानपुर में फीलखाना में मर रहा है, अपनी ऐसी तैसी करा रहा है, रिश्तों को तार तार कर रहा है। हम उसको क्या हैवान ना कहें। 5 जून को ये फ़ोन पे बात कर रही थी, व्हाट्सएप पे बात कर रही थी, तो बेटे ने जाके बोला कि पापा मम्मी फिर बॉयफ्रेंड से बात कर रही हैं। पापा भाग करके जाते हैं, मोबाइल छीनते हैं, तब तक लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि सास कहती है निहारिका की, यानी मनीष गुप्ता की मम्मी कहती है लड़ाई तो इनकी डेली होती थी, हमें थोड़ी पता कि ये डेली लड़ाई करने वाले बंदे आज अंतिम दिन अपना कर देंगे, हमें नहीं पता। निहारिका के बच्चे हैं, निहारिका पहले बहुत अच्छे स्वभाव वाली थी। सबसे बड़ी बात निहारिका एक टीचर है और टीचर होकर के इतना तो बुद्धि है ही है कि किस तरह से लोग अगर किसी को मार देते हैं जान से तो फिर सलाखों के पीछे ही जाना होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, पुलिस कहीं से खोद के निकाल लेती है, अपराधी को छोड़ती नहीं है, पता ही है। उनकी सास कहती है, निहारिका की सास यानी मनीष गुप्ता की मम्मी कहती है बेटा आकर के बताता मम्मी पापा में लड़ाई होती है, हमने क्या पता था कि ये हो जाएगा।
लड़ते लड़ते भाग करके जाते हैं, किचन से चाकू लेके आते हैं, सबसे पहले चाकू पेट में भका भक मारती है। निहारिका की जो सास है यानी मनीष गुप्ता की मम्मी कहती हैं, पुलिस को बताती हैं कि मेरा बेटा मरने के टाइम जब उसकी जान टूट रही थी तब वो बोल रहा था धीरे धीरे कि अम्मा ये बात हमने सोचा मैं ज़िंदा हो जाऊंगा और हमारे रिश्ते शायद सुधर जाएं, हमारे घायल होने से, हमारे मरने से, हमारे इतना 9 दिन तक हॉस्पिटल में रहने से निहारिका का मूड चेंज हो गया होगा और निहारिका हमें अपना लेगी, इसलिए हमने आपसे नहीं बताया। अब अगर मर ही रहा हूँ तो सुनिए, उधर व्हाट्सएप पे इनका बॉयफ्रेंड कह रहा था चाकू मार, इनको छोड़ना मत अम्मा, हमारी सांसें टूट रही हैं, हम अब नहीं ज़िंदा रहेंगे। लेकिन निहारिका को छोड़ना मत और उनके बॉयफ्रेंड को मत छोड़ना। मैंने अपने कानों से सुना। अब मरता हुआ इंसान झूठ तो नहीं बोलेगा दोस्तों, लेकिन इतना इंसान कैसे नीच हो सकता है कि पत्नी बॉयफ्रेंड से सालों साल बात कर रही है, पति उसको धमका रहा है और उसको बॉयफ्रेंड भी धमका रहा है, ससुर से बात कर रहा है बॉयफ्रेंड की तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, निहारिका मेरी है, फिर भी तुम लोग चिपके घुन की तरह, दीमक की तरह पड़े। स्वाभिमान मर गया है क्या दुनिया वालों का? दुनिया में बस स्त्री और पैसा और कुछ है नहीं क्या? अरे धरती पे जन्म लिए हो, मुक्ति के लिए सीढ़ी है, मानो तन की जो हमारे पास सीढ़ी है, इसको स्त्री के पेटीकोट से क्यों लपेट रहे हो? दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार मोटिवेट करती हूँ, आप लोगों को कोई मोटिवेट नहीं करेगा। स्त्री सिर्फ शमशान तक रहती है, आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा कभी मरती नहीं, हम मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। हम अपने उस कर्मों को बनाएं जिन कर्मों को आगे चल करके हमें कुछ और बनना है। दोस्तों फिर क्या होता है, उसकी सास बताती है कि हमें नहीं पता था कि मेरा बेटा दौड़ दौड़ के आता है, मेरा पोता दौड़ के आता है, बोलता चलो दादी चलो, वो चक्कू मार दिया है। दोस्तों 5 जून को चक्कू 8-10 चक्कू मार देती है और मनीष को तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। हैलट हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी जिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था तो डॉक्टर ने कह दिया कि खून बहुत बह गया है, हम नहीं संभाल सकते हैं, तो जा कर के इनको रेफ़र किया गया था हैलट में। दोस्तों बताना चाहूँगी आपसे, विवाद और वारदात 5 जून 2026 को मनीष ने अपनी पत्नी निहारिका को किसी अन्य पुरुष मित्र से फ़ोन पे बात करते पकड़ने के साथ विरोध करने पर निहारिका ने उससे दौड़ करके चाकू मार दिया। मतलब एक मर्द कैसे हार सकता है पत्नी से? सोचने वाली बात है। ये मर्द तो क्या मर्द बोलूँ, अब तो मर चुका। मासूम बेटे ने खुलासा किया है इस पूरी घटना का जसदीद गवाह मासूम बेटा है। तोतलाती हुई भाषा में मैं लगा देती हूँ, आप सुन लेना। उनका 6 साल का बेटा रियांश है। मासूम ने पुलिस को बताया कि उसकी माँ दिन रात अंकल को बात करती थी और घटना वाली रात भी मोबाइल पर बातचीत कर रही थी। बच्चे ने यह भी बताया कि उनकी माँ 2 दिन पहले माल से चाकू खरीद के लाई थी। बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात निकल के आई है। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल मनीष खुद को बेटे को लेकर 500 मीटर दूर फील खाना थाने भी पहुंचता है। दोस्तों खून ज़्यादा बह रहा था, ये थाने ना जाकर के अगर हॉस्पिटल जाता तो खून नहीं बह पाता, तुरंत के तुरंत इंजेक्शन लगा देते और डॉक्टर खून इसको बचा लेते। दोस्तों अस्पताल में 11 दिन तक इलाज के दौरान उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर हत्या की धाराएं बढ़ाते हुए आरोपी पत्नी निहारिका को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब बताओ कैसी औरतें हैं कि मतलब अपने पति से भी प्यार नहीं कर पाती हैं और बॉयफ्रेंड से प्यार करने की जगह पे जेल चली जाती हैं। इनका कहीं सुकून और सुख नहीं मिलता है और फिर भी प्यार करती हैं, और जबकि बॉयफ्रेंड था ये। दोस्तों बताते हैं निहारिका जब स्कूल में टीचर रहा करती थी, वहाँ पे ये मनीष जाता था ब्रोकरी करने, यानी कि सामान बांटने, डिवाइड करने जाता था। और जो मनीष है, मनीष के बाप यानी जो मनीष इनके निहारिका के ससुर हैं, इनके अपनी कंपनी है, कपूर और अगरबत्ती की कंपनी है। लेकिन ये जो मनीष है ये उसी कंपनी में काम करता था अपने पापा के साथ, ठीक है। दोस्तों बड़ी दुख भरी कहानी है। दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों को प्यार हो जाता है। फिर मनीष बताता है कि पापा मैं निहारिका नाम की टीचर से प्यार कर बैठा हूँ और हम बहुत साल से मिल रहे हैं, हम पिक्चर भी देखने जा रहे हैं, हम गंगा घाट भी घूमने जा रहे हैं, हम बागों में घूमने जाते हैं और हम देखो क्या कहते हैं शादी तो निहारिका से करेंगे। तो उनके पापा कहते हैं कि बेटा निहारिका से शादी जब होगी जब तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी, हमारे पास जवान लड़की खड़ी है और तुम शादी लेके रटाए हो, हम अभी शादी नहीं कर सकते हैं। सोचने वाली बात है। देखिए उसके बाद ये बेटी की शादी करते हैं, बताते हैं, और उसके बाद फिर 4 महीने बाद मई में निहारिका की शादी कर देते हैं।
ठीक है। और दोनों में खूब प्यार मोहब्बत, खूब अच्छी तरह से सब कुछ अच्छा चलता है। लेकिन 1 साल 2 साल बता रहे हैं, 2 साल से इसके भाव बदले हैं। बार बार तलाक मांग रही थी, तलाक मांगते मांगते कभी विफर पड़ती थी, गालियां देने लगती थी, जेल भिजवाने के ताने मारती थी। लेकिन जो निहारिका का बेटा था रियांश, मनीष गुप्ता 45 साल के हो चुके थे, शादी के मात्र 7-8 साल हुए थे। अभी देखिए 6 साल का बच्चा भी है। सोचने वाली बात है कि ये लोग 40-42 के तो शादी में ही थे, इतनी बुढ़ापे में शादी ये लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग वैसे 50 साल में भी करते हैं दोस्तों। इस तरह से अब आप सोचिए कि ये जो सास है, सास कह रही है कि मैंने तलाक इसलिए नहीं देने दिया कि धीरे धीरे उम्र इन लोगों की बढ़ रही है, कहाँ जाएंगे। अभी गुस्सा है, कल शांत हो जाएगा, फिर बढ़िया से इनकी घर गृहस्थी चलने लगेगी। और एक जो रियांश था, बहुत तोतल करके बातें करता था, सबका प्यारा था। मनीष गुप्ता बहुत अपने बेटे को प्यार करते थे। वो धमकी देते थे कि बेटे को लेके चली जाऊंगी। अब इस डर से ये लोग तलाक नहीं देते थे कि अगर बेटा चला गया तो बेटा गलत हाथों में पड़ जाएगा, बेटे को मरवा देगी। जो औरत हमारी नहीं हुई, बेटे को क्या होगी। इस वजह से हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे निहारिका की गंदगियाँ और बदतमीजियाँ। स्कूल जाती थी, स्कूल से बच्चे लेके आती थी और फिर उसके बाद कमरा बंद करके तेज बातें करती थी बॉयफ्रेंड से। फिर भी ये परिवार कितना सहनशीलता से भरा हुआ और कितना एजुकेटेड था कि सब कुछ सफ़र कर रहा था। आज की डेट में अगर आँख उठा करके किसी आदमी को देख दो और सच्चा प्यार करने वाला अगर औरत होती है ना, तो टूट जाती है, बिफर पड़ती है कि मेरे अलावा किसको देखा। लेकिन ये पूरा 3 साल से बात कर रही थी और उसके बावजूद वो परिवार इस महानागिन को अपने पास रख रहा था। मनीष गुप्ता हत्याकांड दिल दहलाने वाला है। प्यार मोहब्बत करके ये लोग सुख नहीं उठा रहे हैं, प्यार मोहब्बत करके ये लोग खूब अच्छी गंदगी फैला रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना, आप लोग इस बारे में हमें ज़रूर कमेंट करें।